ये कहानी एक छोटे गांव के एक लड़के रोहन की है जो 12 साल का था। गांव के सभी लोग एक पुरानी हवेली से डरते थे जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और कई लोग वहां जाने के बाद कभी वापस नहीं लौटे। एक रात रोहन के दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि वह उस हवेली में जाकर एक कांच की टूटी खिड़की से एक पुराना सिक्का ले आए जो हवेली के अंदर पड़ा था। रोहन, जो अपने दोस्तों के सामने बहादुर दिखना चाहता था, बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो गया। अगले दिन शाम को जब सूरज डूब चुका था और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, रोहन चुपचाप हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के दरवाजे पुराने और टूटी फूटी स्थिति में थे। हवेली के चारों ओर बेतरतीब झाड़ियां और पेड़ थे जो और भी भयावह माहौल बना रहे थे। रोहन ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर लगा। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। वह धीमे धीमे कदम बढ़ाते हुए उस कमरे में पहुंचा जहां खिड़की थी। खिड़की से चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी और वहीं पास में एक सिक्का चमक रहा था। जैसे ही रोहन ने सिक्का उठाया, उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वह अचानक रुक गया। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन फिर एक भयानक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। डर के मारे उसकी रूह कांप उठी। उसने जल्दी से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी खिड़की का शीशा अपने आप टूटने लगा और एक धुंधली छाया उसके सामने प्रकट हो गई। वह छाया धीरे धीरे रोहन की ओर बढ़ रही। उसकी आंखें लाल चमक रही और उसके मुंह से खून टपक रहा था। रोहन के पैर जैसे जड़ हो गए थे। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। छाया उसके करीब आ रही थी और तभी हवेली की सारी खिड़कियां जोर से बंद होने लगी। रोहन ने आखिरी बार पूरी ताकत से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में अटक गई। अचानक एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को हवेली के दरवाजे के बाहर रोहन का वही सिक्का मिला, लेकिन रोहन कभी वापस नहीं आया। आज भी गांव वाले कहते हैं कि रात के समय हवेली से एक बच्चे की चीखें सुनाई देती है और जो भी उस हवेली में गया वो कभी लौट कर नहीं आया।